अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स अगस्त 2018 के हिस्सा सुवम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और सिर्फ 3 दिन में 100 सब्सक्राइबर बनने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। कोफी अन्नान किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे? वो मुल्क है घाना, यानी वो घाना के शहरी थे। घाना एक अफ्रीकी मुल्क है जिसका सदर मुकाम आकारा है। घाना की करेंसी घानियन केडी है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। कोफी अन्नान पहले अफ्रीकी हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बने और इन्होंने 2 मरतबा सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला। इन्हें 2001 में नोबल इनाम से नवाजा गया। इंडियन आर्मी ने हेलिना मिसाइल टेस्ट किस मुकाम पर किया? वो मुकाम है पोखरान। पोखरान राजस्थान में है। पोखरान वही मुकाम है जहां पर दो दफ़ा न्यूक्लियर टेस्ट भी किए गए। पहली दफ़ा न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ जिसको पोखरान 1 कहा गया और इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा टेस्ट पोखरान 2 कहा गया जिसको 1998 में टेस्ट किया गया। इसका नाम ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया। जो हेलिना मिसाइल सिस्टम है ये दरअसल हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है जो कि नाग का एक अपडेट वर्जन है। नाग मिसाइल का जो अपडेट वर्जन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इसकी जगह हेलिना ने ली है। इस मिसाइल को BDL ने तैयार किया, यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इसका रेंज जो है 7 ता 10 किलोमीटर है। बाराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने किस मुल्क से इश्तराक किया है? वो मुल्क है इसराइल, यानी इसराइल और इंडिया ने मिलकर बाराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार किया है जिसको लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है। बाराक को इसराइली लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज में लाइटिंग कहा जाता है। इस मिसाइल को भारत की तरफ से DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और IAI इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत का नेवी और इसराइल का नेवी दोनों भी इसको इस्तेमाल करेंगे। DRDO के जो नए चेयरमैन हैं वो डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। वर्ल्ड टोबैको डे के मौके पर किस भारतीय को अवार्ड दिया गया? वो भारतीय हैं SK अरोरा। SK अरोरा दिल्ली गवर्नमेंट की एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हैं जिन्होंने दिल्ली में तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से सिगरेट नवेशी और गुटखा नवेशी में बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से ये अवार्ड इनको दिया गया है बराए 2017। ये अवार्ड दिया जाता है WHO को जानिब से। WHO को जानिब से ये अवार्ड दिया जाता है जिसका सदर मुकाम जेनीवा है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधनॉम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आमतौर पर वर्ल्ड में नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2018 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? ये मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने ये मेडल रेसलिंग में जीता है। वो रेसलर हैं और वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने ये इनाम 65 kg के ज़मरे में जीता है। बजरंग पूनिया ने इस साल और एक गोल्ड मेडल जीता है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुनाकिद हुआ था। लेकिन ये एशियन गेम्स जो हुए हैं वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए हैं। 2 अहम गेम हैं, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। इन दोनों गेम्स में भी बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल, किस मुल्क के एक टावर का नाम मुतवफ़ी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? वो मुल्क है मॉरिशस। मॉरिशस ने अपने एक टावर यानी जिसका नाम साइबर टावर था
उसका नाम तब्दील करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा है। मॉरिशस का सदर मुकाम है पोर्ट लुइस। मॉरिशस में ही इस साल 11वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी हुई। मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जगन्नाथ, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर साइबर टावर को रखा है। इसके अलावा भारत में भी बहुत सारे मुकामात को तब्दील कर कर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। जैसा कि छत्तीसगढ़ का जो नया सदर मुकाम बनने वाला है नया रायपुर, उसका नाम अब अटल नगर कहलाएगा। इसी तरह से लखनऊ में जो मशहूर चौराहा है हजरतगंज चौराहा, वो चौराहा भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह गुजरात का जो चौराहा, गुजरात का जो घाट है आर्चर टाइप साबरमती घाट, उस घाट को भी अटल घाट के नाम से रखना तय पाया है। अब आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।